हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में कि हाइपोटेंशन क्या होता है। अगर आपको हाइपोटेंशन अगर हो गया तो उससे आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण के बारे में, काज के बारे में कि किसके वजह से आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन मतलब होता है कि लो ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर का घट। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे उसके घरेलू उपाय के बारे में कि उसका क्या घरेलू ट्रीटमेंट है अगर इमरजेंसी में अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर लो हो जा रहा है तो। और इसके साथ हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन में डॉक्टर कौन कौन से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। और ये मैं वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। यदि आपका ब्लड प्रेशर अगर डाउन हो रहा है, जो मेडिसिन मैं बताऊँगा आप उसको किसी अच्छे प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे। अन्यथा अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो लो ब्लड प्रेशर मतलब होता है हाइपोटेंशन। इसमें होता है ब्लड प्रेशर का घट जाना। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, जो जिसे आप सिस्टोलिक बोलते हैं 120। और डायस्टोलिक जो ऊपर का होता है उसे हम 120 बोलते हैं, जिसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और जो नीचे का होता है उसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं, जो कि नॉर्मल होता है 80 mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी। यदि आपका ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है तो अगर 90 mmHg सिस्टोलिक और 60 mmHg आपका डायस्टोलिक हो गया तो ये लो ब्लड प्रेशर या मतलब ये हाइपोटेंशन बोला जाएगा। अगर 60 mmHg सिस्टोलिक का हो जा रहा है, डायस्टोलिक 40 mmHg हो जा रहा है तो भी आपके लिए सीवियर कंडीशन है, ये आपके लिए घातक हो सकता है। इसको भी हम हाइपोटेंशन ही बोलेंगे। अगर आपका सिस्टोलिक 50 mmHg मतलब 50 mmHg सिस्टोलिक हो जा रहा है, डायस्टोलिक 33 mmHg, मतलब ये डेंजरस कंडीशन है। मतलब ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए, आप कोमा में जा सकते हैं, काज आपका डेथ भी इसमें हो सकता है। तो ये हो गया हाइपोटेंशन। अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, क्या मेन काज है। यदि कोई वुमेन है, मतलब कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है, तब भी उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मतलब हाइपोटेंशन जैसी उसकी समस्या हो सकती है। यदि कोई पेशेंट है या कोई मेल है या फिर फीमेल है, उसे अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता रहता है, या फिर हार्ट अटैक जैसी अगर समस्या है, या फिर हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो भी उसको ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। इंडोक्राइन प्रॉब्लम, इंडोक्राइन एक सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं तो उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर इंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई पेशेंट है या मेल या फिर फीमेल है, अगर इंडोक्राइन सिस्टम में उसका डिस्टर्ब है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तभी आपको हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर घटने की समस्या आपको हो सकती है। उसके साथ साथ यदि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में पानी की कमी, जैसे यदि बहुत तेज़ धूप लग रही है, आप उसमें आप जैसे सफ़र कर रहे हैं और आपको उसके थ्रू भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर डायरिया के थ्रू भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। डायरिया मतलब कि मतलब दस्त आना। और मतलब डिहाइड्रेशन के थ्रू अगर आपकी बॉडी में किसी भी थ्रू अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जा रही है तो भी आपको हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर आपका घट सकता है। ब्लड लॉस, यदि आपको चोट लगी है या फिर इंजरी हुई या फिर आपने ब्लड किसी को डोनेट किया हुआ है, तो अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है तभी आपको हाइपोटेंशन जैसी समस्या आपको हो सकती है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब आप खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप एक बार खा रहे हैं फिर पूरा दिन ऐसे भूखे रह रहे हैं, पानी सही से नहीं पी रहे हैं। आप अपने खान पान पे जब ध्यान नहीं देंगे तो भी आपको हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर घटने की समस्या आपको हो सकती है। लो इनटेक साल्ट इन बॉडी, मतलब आप नमक कम मात्रा में, कम अमाउंट में आप ले रहे हैं, जैसे आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें नमक का मात्रा कम है, तो भी आपको हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर घटने की समस्या आपको हो सकती है। तो ये कुछ था काज के, मतलब क्या मेन काज है किसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मतलब हाइपोटेंशन जैसी आपको समस्या हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर घट गया है, लो हो गया हाइपोटेंशन में। जैसे इसमें सबसे पहला सिम्टम्स है डिजीनेस। डिजीनेस मतलब होता है आपको चक्कर आ सकता है, इसके सिम्टम्स है। अगर आपका ब्लड प्रेशर घटेगा, अगर हाइपोटेंशन जैसे अगर आपको समस्या होगी तो उसका ये सिम्टम्स है, इसका एक लक्षण है कि आपको ये हो सकता है। जैसे डिजीनेस, चक्कर आना, नाउजिया मितली आना, जी मिचलाना, शॉर्टनेस एंड स्वेलो ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। यदि आपको इन सब जैसे अगर लक्षण सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि ये मेरा ब्लड प्रेशर घटा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में कि आप अपने प्रेशर अगर आपका घटा हुआ है, हाइपोटेंशन जैसे अगर समस्या है आपको, तो उससे हम कैसे मतलब ट्रीटमेंट करेंगे, नॉर्मल उसको कर सकते हैं। नमक पानी, आप अगर आपका
जो सिम्टम्स मैं बताया और यदि आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो आप तुरंत नमक पानी का एक लिक्विड तैयार करेंगे और उसको हम पी लेंगे। उसके साथ साथ हम गर्म दूध भी पी सकते हैं। यदि गर्म दूध अगर मिल जा रहा है तो अगर उसे हम पी लेंगे तभी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। यदि गर्म दूध नहीं मिल पा रहा है तो नमक तो सभी के पास होता है। नमक पानी का आप एक लिक्विड तैयार करेंगे और उसको हम पी लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा कुछ ही देर में। तो ये कुछ था घरेलू उपाय। अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब ये जब हम हॉस्पिटल जाते हैं या फिर किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से बिना सलाह के आप इसको मत यूज़ कीजिएगा। ये मैं वीडियो मेडिसिन सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। इसमें पहला मेडिसिन है फ्लूड्रोकार्टिसोन। फ्लूड्रोकार्टिसोन टैबलेट आता है जो कि 100 से 200 mcg पर डे एक टाइम इसको हम लेते हैं। ओडी चलता है ये 100 से 200 mcg। जो मेडिसिन होता है ये फ्रेंड्स बॉडी वेट और एज के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप जब भी इसको यूज करें तो नज़दीकी डॉक्टर जरूर सलाह लें, ऐसे इसको न लें। अब दूसरे टैबलेट की बात है मीडोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से ये लिया गया है। मीडोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो कि 2.5 mg का होता है। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। डोज इसका 2.5 mg से 10 mg जो है कि तीसरा है पैरिडोस्टिक माइन टैबलेट जो है ये 2.5 mg से 10 mg ओरली हम लोग देते हैं। प्रत्येक 8 घंटे पे इसको हम दे सकते हैं। ये जो मेडिसिन है, ये जो तीनों मेडिसिन मैंने आपको बताया, ये आपको हाइपोटेंशन जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन है तो उसको ये मेंटेन करने का काम करेगा। लेकिन इसको आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर या फिर अच्छे डॉक्टर से सलाह से ही आप इसको यूज करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन अगर हमको हो गया तो क्या हो सकता है। और अब मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जा रहा है तो उसमें आपको क्या क्या समस्या, सिम्टम्स, काज और इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।